हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक जादुई कहानी लाई हूं। एक लड़की मीरा के बारे में, एक रहस्यमयी गुफा के बारे में और एक जादुई सुनहरे कमल के बारे में। आराम से बैठ जाओ और चलो कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। उसे प्रकृति से बहुत लगाव था और वह अक्सर शांति और सुकून की तलाश में पास के घने जंगलों में घूमती रहती थी। एक दिन जैसे ही वो जंगल में घूम रही थी, उसने पेड़ों और लताओं से छिपी एक गुफा से एक अजीब सी चमक निकलते हुए देखी। उत्सुकतावश मीरा गुफा के पास गई। प्रवेश द्वार संकरा था, लेकिन अंदर जाने पर यह एक विशाल कक्ष में खुल गया जो एक अलौकिक शांति और मीठी खुशबू से भरा था। मीरा गुफा में और आगे बढ़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक लुभावना नजारा दिखाई दिया। गुफा के केंद्र में एक छोटा सा तालाब था और उसके बीच में एक सुनहरा कमल का फूल खिल रहा था। इसकी पंखुड़ियां धूप में झिलमिला रही थीं और खुशबू से पूरी गुफा महक रही थी। मंत्रमुग्ध होकर मीरा करीब गई। अचानक उसने एक धीमी आवाज सुनी। यह कमल केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनका दिल सच्चा और पवित्र होता है। चौंक कर मीरा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। आवाज जारी रही। यह कमल आपको एक वरदान देगा, लेकिन आपको इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना होगा। मीरा ने कमल की ओर देखा और अपने दिल की गहराई से एक इच्छा की। उसने कामना की कि उसके गांव में कभी सूखा न पड़े और सभी लोग सुख और समृद्धि में रहें। जैसे ही उसने अपनी इच्छा की, कमल की एक पंखुड़ी तालाब में गिर गई, जिससे पानी चमकने लगा और एक कोमल प्रकाश गुफा से बाहर निकल गया। गांव वापस भागते हुए मीरा ने देखा कि कभी सूखे खेत अब हरे भरे थे। ग्रामीण बहुत खुश थे, गा रहे थे और नाच रहे थे। मीरा को एहसास हुआ कि सुनहरे कमल ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसने गुफा और सुनहरे कमल की कहानी ग्रामीणों के साथ साझा की, जो हैरान और आभारी थे, उसे हीरो मान रहे थे। लेकिन मीरा ने उन्हें याद दिलाया कि यह कमल की शक्ति थी और उन्हें हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ दिनों बाद कालू नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो सुनहरे कमल के बारे में बुद्धिमान और जानकार था, गांव आया। उसने बताया कि कमल एक जादुई फूल था जो सदियों में केवल एक बार खिलता था, धरती और आकाश को जोड़ता था और इसकी शक्ति किसी भी इच्छा को पूरी कर सकती थी। हालांकि उसने मीरा को चेतावनी दी कि कमल की शक्ति का कभी भी स्वार्थी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना यह गायब हो जाएगा। मीरा ने ध्यान से सुना और वादा किया कि वह कमल की शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करेगी। समय के साथ उसने कई नेक काम किए, बीमारों को ठीक किया, गरीबों को खाना खिलाया और कमजोरों की मदद